नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब बात करेंगे खबरों में सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा के एक अपार्टमेंट में मिली नर्स की लाश, लिव इन में रहने वाले युवक संदेह के घेरे में। इस नववर्ष पर पिकनिक स्थानों पर कोरोना का दिखा असर, पर्यटकों की संख्या अन्य सालों की अपेक्षा दिखी कम। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे राज्य में किया जाएगा ड्राई रन, सदर अस्पताल में हुआ रिहर्सल। और कृषि बिल के खिलाफ शहर के सिख समाज आक्रोशित, निकाला गया रोष मार्च। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा स्थित रामनगर के रोड नंबर 3 स्थित जयंती अपार्टमेंट में गुरुवार की देर रात नर्स का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव तीसरे तल्ले के एक फ्लैट में मिला। सूचना पाकर कदमा थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक नर्स का नाम अनीता कुमारी है। वह शहर से सटे तामोलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में नर्स थी। हत्या के बाद अनीता के शव को जलाने की भी कोशिश की गई थी। महिला के शव को सबसे पहले महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे व्यक्ति बागबेड़ा निवासी अरविंद सिंह ने देखा। घटना के संबंध में अरविंद ने बताया कि वह अनीता के साथ पिछले 6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। अनीता से उसकी आखिरी मुलाकात बुधवार को हुई थी। गुरुवार रात लगभग 10:30 बजे जब वह फ्लैट में पहुंचा तो पाया कि फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक था। उसके पास चाबी रहती है, जिससे उसने फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर जाने पर देखा कि अनीता औंधे मुंह जमीन पर गिरी हुई थी। उसके बाल जले हुए हैं, चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। इसके बाद उसने 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी और आसपास के लोगों को भी घटना की जानकारी दी। हालांकि अरविंद का कहना है कि उसे किसी पर हत्या का शक नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस नर्स के प्रेमी का मोबाइल भी जांच कर रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मान रही है कि हत्या को किसी परिचित ने ही अंजाम दिया है। पुलिस नर्स के प्रेमी पर ही शंका। ताला लॉक था, ताला खोले, अंदर देखे, उसके बाद फिर हम 100 नंबर पे कॉल किए, बगल से आंटी लोग को बुलाया और उसके बाद हम 100 नंबर पे कॉल किया। ताला चूंकि लॉक था वहाँ से, तो ये कंफर्म था कि मर्डर वाला सीन है और चेहरा पे पूरा ब्लड वगैरह ये सब लगा हुआ था, तो वो मर्डर करके फिर जलाने की कोशिश किया गया। आप मैंने आपकी कौन लगती थी? लिव इन रिलेशन में। अच्छा, कितना साल से? 6 साल से। 6 साल से। ये आप कहाँ रहते हैं? बागबेड़ा। बागबेड़ा में। और किसी में आपको इस तरह का कोई शक है क्या? ये तो मतलब देखिए कंफर्म नहीं है। कुछ तो फ्लैट में भी इशू था, क्या इशू था कंफर्म हुआ चलेगा। हिसाब से सीन हो तो कोई ना कोई जान पहचान वाला है जो घुसा है, बिना जान पहचान कोई गेट खोल ही नहीं सकती है। आपको सूचना मिली थी कि कदमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला का अधजला शव पड़ा हुआ है और शव की शिनाख्त करने के लिए और मौका मुआयना करने के लिए वहां पे थाना प्रभारी कदमा और डीएसपी सीसीआर श्री अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे थे। और वहाँ इनिशियली देख के ये प्राइमा फेसी प्रारंभिक तौर पर एक हत्या का मामला प्रतीत होता है और इसी एंगल पे पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। कौन है कुछ पता चल पा रहा है? ये सारी डिटेल्स आपको हम लोग दे देंगे वंस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है। सर, लड़की लिव इन रिलेशन में रह रही थी, तो क्या लगता है कि हाँ देखिए, जो आप कहना चाह रहे हैं तो हम प्रत्येक पहलू पे इसको अनुसंधान के अंतर्गत लेके आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मामले में हम लोग पर्दाफाश कर पाएं। इधर नए साल में कोरोना के मद्देनजर पिकनिक स्पॉटों में पहले की अपेक्षा बहुत कम लोगों की भीड़ नजर आई। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा पिकनिक स्पॉटों में कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही पिकनिक मनाने आए लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया और सभी पर्यटक स्थानीय लोगों का कोरोना जांच किया गया। अन्य सालों की अपेक्षा इस वर्ष पिकनिक स्पॉटों में भीड़ कम देखी गई।
बिना इससे डाल नहीं सकते हो इस बार आई हैं, कैसा क्या हुआ बताइए। अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे सारा व्यवस्था अच्छा है। हम लोग साथ में यहाँ पे हैं फैमिली एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे सेफ्टी का पूरा सेफ्टी का ध्यान दिया जा रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जब आए तो पहले क्या हो रहा है? यहाँ पे एंटर किए और यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि कोरोना टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा, तो पूरा सेफ्टी का मतलब पॉसिबिलिटीज है। हाँ, रोका गया हम लोगों को। रोकने के बाद हमारे यहाँ पे टेस्ट हुआ है। टेस्ट के कारण जो भी है हमारा नाम लिखा गया, एड्रेस वगैरह के साथ, नंबर वगैरह के साथ, तो हम लोगों ने टेस्ट दिया है। तो अब देखिए जब रिजल्ट आएगा उस हिसाब से पता चलेगा। सही हो रहा है जी बिल्कुल, सब कुछ यहाँ पे सही तरीके से चल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया गया है यहाँ पे, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे राज्य में शनिवार को ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के खास महल स्थित सदर अस्पताल में रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल के दौरान जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत सिविल सर्जन मुख्य रूप से मौजूद थे, जहां खास बिंदुओं पर रिहर्सल किया गया। वैसे वैक्सीनेशन के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखना है, किन किन चरणों से होकर प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना है, वही जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर पूरे राज्य में ड्राई एंड रन होना है। इसके लिए सदर अस्पताल और घाटशिला स्थित अनुमंडल अस्पताल चयनित हुआ है। उन्होंने बताया पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स, द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे चरण में आम लोगों को टीका उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी हो रही है, इसलिए अभी हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं उसका, कि आने पर कैसी व्यवस्था की जाएगी, ताकि किस तरह से लगेगा, लाभार्थी किस तरह से लगेगा, किस तरह की हमारे यहाँ व्यवस्था रहेगी, और यदि कोई समस्या होती हो तो फिर किस तरह से फेस करके हम लोग एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था रखते हैं, किस तरह से फिर उसको अपना हॉस्पिटल भेजेंगे। वैक्सीनेशन कहाँ दिया जाएगा जिला में? अभी तो सारा CHC में देने की बात है, और ये मॉक ड्रिल में तो 2 ही जगह हम लोग कर रहे हैं अभी। मॉक ड्रिल अभी सदर अस्पताल में यहाँ जमशेदपुर कर रहे हैं, और अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में। वहीं कृषि नीति के विरोध में सिख समाज के लोगों ने शुक्रवार को रोष मार्च निकाला और साक्षी गोल चक्कर पर धरना प्रदर्शन किया। इसके पहले गोलमुरी गुरुद्वारा में अरदास किया गया। अरदास करने के बाद साक्षी JNSC के पास से पैदल चलते हुए समाज के लोग साक्षी गोल चक्कर पर पहुंचे थे। आंदोलन के कार्यक्रम में मानको गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन में अब तक कई किसान शहीद हो चुके हैं, बावजूद केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। काले बिल है, काले कानून है, उन्हीं के खिलाफ जो हमारे किसान भाई दिल्ली में 36 दिनों से बैठे हुए हैं, उन्हीं के समर्थन में हम लोग आज 1 जनवरी का दिन हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार काले बिल वापस ले और हमारे किसान भाइयों घर जाने का काम करें। क्या कहना चाहेंगे? 40 दिन हो गया, 40 दिन में इतने लोग शहीद हो गए उसमें। ये तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए ना। क्या कभी वो बयान देते हैं, एक दिन बयान उनका TV में आता है कि कुत्ता भी मेरी गाड़ी के नीचे आके मरता है तो मेरे को दुख होता है। अभी 40-50 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, अभी तक उनको नज़र नहीं आया कि कितने आदमी वहाँ शहीद हो गए। आपको उनका बात सुनना चाहिए। छोटे मोटे मंत्री को भेजते हो, बात करते हैं, अपने बैठ के बात नहीं करते। साथ ही आपको बता दें, टुकेश्वर महतो को गोविंदपुर थाना के पुलिस ने जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि एक सीमेंट प्लांट से गमन सीमेंट का बोरा छुपाकर अपने घर में रखा हुआ था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज टुकेश्वर महतो को जेल भेज दिया है। और नए साल के पहले दिन मौके पर कोल्हान के प्रसिद्ध जादूगोड़ा मां रंकनी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नए साल के पहले दिन काफी संख्या में लोग सबसे पहले जादूगोड़ा के प्रसिद्ध मां रंकनी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना किए और सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किए। वहीं काफी संख्या में लोगों का जनसैलाब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़ा। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। मां रंकनी कॉपर घाट विकास समिति के अध्यक्ष दिनेश सरदार ने कहा कि आज साल का पहला दिन है। जादूगोड़ा के प्रसिद्ध मां रंकनी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हम लोग अपने स्तर से काफी सुरक्षा श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से पुलिस जवान दिया गया है और मंदिर परिसर के चारों तरफ CCTV कैमरा लगाया गया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रहे।
जो ही योजनाएं आदान इस बार देखिए कोविड-19 के बाद पहली बार मंदिर खुल रहा है इस साल 9 वर्ष में जो है, और इस 9 वर्ष में हम लोग बहुत सारे भीड़ को देखते हुए यहाँ पर उसके लिए हम लोग प्रशासन से भी मदद मांगे हैं, और बड़ी लंबी क्यू है, और जो दर्शन के लिए भक्त लोग आ रहे हैं उनकी हम लोग व्यवस्था किए हैं। उधर टिल्को थाना अंतर्गत हुडको पार्क आज पूरी तरह बंद रहा। पुलिस प्रशासन के लोग गेट के समक्ष तैनात रहे और किसी को भी अंदर जाने से मना किया गया। बताया जा रहा है कि हुडको पार्क में हर साल हजारों लोग नए साल में पिकनिक मनाने और घूमने आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन काफी सख्त है और पार्क घूमने और पिकनिक मनाने आने वाले लोगों को पार्क के अंदर जाने नहीं दिया गया। वहीं पुलिसकर्मी ने लोगों को गेट के बाहर से ही लौटा दिया, जिसके बाद लोगों के चेहरों पर उदासी देखी गई। सरकार के दिए गए आदेश के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पार्क में नहीं आने का जो आदेश है उसी पर काम हो रहा है। सुबह से कितने लोग आए थे? अब तो करीबन 100-150 तो आ ही चुके थे। अच्छा, किसी को अंदर जाने दिया गया या नहीं? नहीं, अभी तक किसी को अंदर आए नहीं। सब लोग आ भी रहे हैं अभी भी? हाँ, अभी भी आ ही रहे हैं। और सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने शहरवासियों को नए वर्ष 2021 की बधाई दी और कहा कि आशा है कि आने वाला साल पूरे देश के लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि बीता वर्ष 2020 काफी चुनौतीपूर्ण रहा, काफी तरह की कठिनाइयां लोगों के सामने आई। उन्होंने कहा कि बीता वर्ष 2020 काफी चुनौतीपूर्ण रहा, काफी तरह की कठिनाइयां लोगों के सामने आई, जिसका लोगों ने डटकर सामना किया, जिसके बाद आज हम स्वस्थ तरीके से नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। उनका कहना है कि नए साल में हर व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण में सहायक बनना चाहिए। उन्होंने गांधी जी की बात बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए पहले अपने आप को बेहतर बनाना होगा, तभी समाज बेहतर होगा। पर समाज बेहतर होगा तो हमारा राष्ट्र भी बेहतर होगा और बेहतर बनेगा। 21वीं सदी के 21वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। ये एक वाटरमार्क है, और 2020 में जिस तरीके के संघर्ष हम लोगों ने किए, जिस तरीके की आर्थिक हम लोगों ने तकलीफ उठाई कोरोना के कारण, कोविड के कारण, और अपनी सूझबूझ और हिम्मत के कारण हम लोग जो है 2021 में एकदम स्वस्थ तरीके से प्रवेश कर पाए। उसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। 2021 में हम लोग ये बोलते हैं कि 21वीं सदी के भारत का हम लोग हमेशा से सपना देखते आए थे, एक विकसित भारत, एक डेवलप्ड नेशन। तो 2021 में लोगों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं, और उनको जो हम लोगों का आह्वान है वो ये है कि राष्ट्र निर्माण में वो सहायक हों, और जैसा कि हमेशा से महापुरुष कहते आए हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी ने कहा है, ये महात्मा के मंत्र में हमेशा ये टीवी में भी आता है। तो लोग एक सभ्य समाज का निर्माण करें, उसके लिए खुद का सभ्य और अच्छा मनुष्य होना जरूरी है। खुद अच्छा बनेंगे, समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो सारा सिस्टम अपने आप अच्छा रहेगा, और हम जो वास्तविक रूप में जिस 21वीं सदी के भारत की कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना साकार होगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी।
आपकी आंखों का सबसे खूबसूरत ख्वाब अपना घर, आपके जीवन की चाहत सबसे हसीन आपकी अपनी जमीन, और आपके दोनों ही सपनों को 100% सच करने का आपको मिला एक बेहतरीन और सौभाग्यशाली अवसर गैलेक्सी डेवलपर, क्योंकि हम दे रहे आपको आपकी पसंद के हिसाब से विकसित किए गए विभिन्न साइजों में फ्री होल्ड हाउसिंग प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स तथा फार्म हाउस प्लॉट्स, पूरी सुविधाओं के साथ बिल्कुल वाजिब कीमत पर। जी हाँ, गम्हरिया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर उषा मार्टिन कंपनी के बिल्कुल नजदीक, शहरी प्रदूषण से दूर, प्राकृतिक हरियाली के बीच, आवासीय परिसर के मेन रोड, ब्रांच रोड तथा विशाल मेन गेट सहित स्वच्छ, शांत और बिल्कुल सुरक्षित इलाके में आपका प्लॉट CNT एक्ट फ्री। तो देर न करें, आज ही आएं और अपने सपनों का खूबसूरत संसार आप अपनी पसंद के हाउसिंग प्लॉट पर सजाएं। साथ ही पाएं किसी भी बैंक से फाइनेंस की पूरी सुविधाएं। गैलेक्सी डेवलपर, संतुष्टि और विश्वास की कसौटी पर एकदम सटीक। संपर्क करें गैलेक्सी डेवलपर, 2nd फ्लोर, अब रॉयल एनफील्ड शोरूम, अपोजिट श्री राम फर्नीचर, R रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन 91021 65669। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित राजस्थान सेवा सदन के सभी चिकित्सा कर्मियों के बीच नव वर्ष के उपलक्ष्य पर कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन द्वारा हर कर्मचारियों को एक एक कंबल प्रदान कर उन्हें नव वर्ष मंगलमय होने की कामना की गई। बता दें कि ये चिकित्सा कर्मी इस कोरोना काल में भी रात दिन एक कर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, जहां उनके सेवा के भाव से अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सों, सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के सारे पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। हम लोग चाह रहे थे कि राजस्थान सेवा सदन हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी हैं, नर्स हैं, सदस्य हैं, उनके साथ हम लोग अपना नया साल मनाएं और उसी के देखते हुए हम लोगों ने उन लोगों को कंबल वितरण भी किया। और अच्छा लगता है कि समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज इस जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें सभी का सहयोग रहा है और साथ में आज हमारे मुख्यमंत्री जो हैं कमल किशोर अग्रवाल जी हैं, सम्मानित अतिथि हमारे मोहनलाल जी अग्रवाल जी हैं, केड़िया जी हैं, खंडेलवाल जी हैं, इस सब का हम लोग को लगातार देखिए ये कोविड काल में राजस्थान सेवा सदन हॉस्पिटल हम लोग आए थे 1 जून को। उसके बाद में अभी हाल में आपको मालूम होगा जब कोविड का प्रकोप था तो हॉस्पिटल का स्थिति गड़बड़ा रहा था, लेकिन ईश्वर ने फिर सुना। आज 4 महीना से फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल आगे बढ़ते रहेगा। उसमें सबसे बड़ा सहयोग यहाँ के कर्मचारी के हैं, डॉक्टर का है, नर्स का है। कंबल वितरण राजस्थान सेवा सदन हॉस्पिटल के तत्वाधान में यहाँ के सभी कर्मचारियों को किया जा रहा है। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में ये सर्वविदित है कि हमारा समाज हमेशा से सभी के कल्याण और हित के लिए जो है सक्रिय रहा है और समर्पित भी रहा है। आज 9 वर्ष का पहला दिन है और इसमें हम लोगों के इस अस्पताल के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक भालोटिया जी, महामंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी और जॉइंट सेक्रेटरी श्री राजेश जयसवा जी, कोषाध्यक्ष श्री विनोद जी, इन लोगों के मन में आया कि भाई 9 वर्ष की खुशी हम अपने कर्मचारियों के साथ। उधर नव वर्ष के अवसर पर साल के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी, जहां सभी ने भगवान से नए साल में परिवार की सुख शांति के लिए पूजा अर्चना की। मौके पर जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि लोग कोरोना का संक्रमण खत्म हो, इसलिए भगवान से गुहार लगा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। माता रानी से यही आशीर्वाद है कि इस कोरोना के संकट से सबको निकाले और लोग भी जो है पूजा पाठ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही करें, मास्क पहन के मंदिर आए और कोरोना से डरे और नए आने वाले साल में एक संकल्प लें कि इस कोरोना को जमशेदपुर से कैसे मुक्त रखें और हम लोग जो कैसे सुरक्षित रहें। यही लोग संकल्प लेकर के आज माता रानी और भगवान से आशीर्वाद दें और अपने परिवार के लिए सुख शांति रखें और इसी शुभकामना के साथ सभी को हैप्पी न्यू ईयर और सभी को ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। नई साल बहुत ही अच्छी से बीते, सभी का मनोकामना पूरा हो। मनोकामना माता की से यही कामना है कि हर घर में सुखी संपन्न और समृद्धि आए, धन दौलत खुशियाँ आए। कोरोना काल के समय में जो भी बीता अब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, यही माता से। इधर पूर्वी सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ समिति के तरफ से गांधी घाट पार्क में केक काटकर झारखंड वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा बीपीएल धारी व्यक्ति को पेंशन दिया जाता है, पर बहुत गरीब ऐसे हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, उन्हें भी पेंशन मिलना चाहिए। साथ ही अवसाद बीमारी में पहले सरकार द्वारा पैसे दिए जाते थे जो अब बंद है, उसे भी चालू करने की मांग मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से की गई है।
केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के तरफ से आज गांधी घाट पार्क साक्षी में केक काटकर वरिष्ठ नागरिकों शहर तथा झारखंड के सभी जनता के लिए शुभकामना दी गई। समिति हर साल नए वर्ष में केक काटकर जनता को शुभकामना देती है, अच्छे दिन के लिए कामना करती है कि सरकार प्रशासन गरीबों और असहाय लोगों के लिए अच्छा काम करे। वहीं मानगो गुलाब बाग फेज 2 में 50 नए खंबे लगाए गए हैं, जिसमें 10 खंबे में स्ट्रीट लाइट लगी है, बाकी 40 खंभों में लाइट अब तक नहीं लगी है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि नोटिफाइड एरिया में ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराया गया है, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मौलाना अंसार खान को मामले से अवगत कराया और त्वरित कार्रवाई की गुहार लगाई। मौलाना अंसार खान ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर समस्या को बताएंगे और उचित कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। रोड नंबर 17 आशियाने के सामने गुलाब बाग फेज 2 में आए हुए हैं। यहाँ के आवाम पब्लिक ने बुलाया गया है। यहाँ पर 3 मसले बहुत हैं। एक तो यह रोड का भी है, नाली का भी है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पर 50 पोल लगा हुआ है, 10 पोल में लाइट है और 40 पोल में लाइट नहीं है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर चोर आते हैं और ढेम मारते हैं, एक ईंट मारते हैं कि सोया है या नहीं है। तो यहाँ पर चोरी का बहुत बड़ा खतरा लगा हुआ है। और यहाँ की जो बस्तीवासी हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। खरसवा गोलीकांड के शहीद के 73वें शहादत दिवस पर सैकड़ों शहीद परिवार पहुंचे खरसवा शहीद स्थल पर। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 1 जनवरी यानी खरसवा के शहीदों को याद करने का दिन। आज से करीब 73 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 1948 को हुई खरसवा गोलीकांड में बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए थे। यहाँ हर साल झारखंड के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1 जनवरी 2021 को भी शहीद दिवस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई सांसद व विधायक भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने खरसवा पहुंचे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद अर्जुन मुंडा ने अपने पूर्व के शासनकाल में की छात्रवृत्ति योजना के साथ कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही। वहीं शहीदी स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों को सम्मान मिले, ताकि उन्हें ये अनुभव हो कि हमारे पूर्वजों की खून धरती पर बेकार नहीं है। शहीद अमर रहे, खरसवा के वीर शहीद अमर रहे। समय में छात्रवृत्ति बच्चों को समय पर नहीं मिल पाता है, लेकिन अब डेटाबेस और आरटीजीएस के माध्यम से हम राशि उपलब्ध कराने के कार्य योजना को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से सैकड़ों योजनाओं पर कार्य हो रहा है और आने वाले दिनों में जब मैंने इसको शुरू किया था तो एक छोटा प्रयास था इस शहीद स्मारक का, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक बड़ा उद्यान बनाने का कार्यक्रम को हमने पूरा किया और अब इसके आगे क्या हो सकता है इस पर भी हमारा ध्यान है, ताकि इसके माध्यम से न केवल प्रेरणा मिले, न केवल ज्ञान मिले, बल्कि जीवन को एक उद्देश्य के साथ पूरा करने का अवसर मिले। और माई कंट्री इज माई फैमिली के द्वारा झारखंड वासियों का हेल्थ कार्ड बनाने की मांग लगातार 4 वर्षों से की जा रही है। संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने बताया कि 26 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया है। संस्था की मांग है कि झारखंड वासियों का हेल्थ कार्ड जल्द से जल्द बने। इसके लिए संस्था लगातार 4 वर्षों से प्रयासरत है। जी, हम लोग माई कंट्री माई फैमिली संस्था से हैं। हमारी मांग है कि सभी हिंदुस्तानियों का हेल्थ कार्ड बने। इस पर हम लोग लगातार 4 साल से कोशिश करें। इसी बात की जानकारी 26 दिसंबर को हमने राज्य के झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को ज्ञापन के माध्यम से दिया और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार द्वारा भी सभी झारखंड वासियों का हेल्थ कार्ड इशू किया जाए, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सीधा झारखंड वासियों का मिले। और हर एक झारखंड वासी अनमोल है, क्योंकि आप देखते हैं जब अगर कोई मंत्री भी बीमार होता है तो गैर राज्यों में जाता है, विदेश में इलाज करने जाता है, तो आम जनता की जिम्मेदारी सरकार की है कि उसी स्तर पर हर एक झारखंड वासी का इलाज हो। उधर मानगो चेपा पुल स्थित आशियाना के बगल में शेयर इन होटल फीता काटकर और केक काटकर होटल का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों द्वारा आतिशबाजी भी की गई।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा के एक अपार्टमेंट में मिली नर्स की लाश, लिव इन में रहने वाले युवक संदेह के घेरे में। इस नववर्ष पर पिकनिक स्थानों पर कोरोना का दिखा असर, पर्यटकों की संख्या अन्य सालों की अपेक्षा दिखी कम। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे राज्य में किया जाएगा ड्राई रन, सदर अस्पताल में हुआ रिहर्सल। और कृषि बिल के खिलाफ शहर के सिख समाज आक्रोशित, निकाला गया रोष मार्च। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।